अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बेस का डॉक्टर बनाने वाली हूँ। हाँ जी, मेकअप बेस का डॉक्टर कैसे बनना है, मिक्स एंड मैच कैसे करना है, डिफरेंट बेसिस को मिक्स करके आपने कैसे काम करना होता है और सिर्फ दो बेसिस के साथ बेशुमार शेड्स कैसे बनाने हैं, आज की वीडियो में आप लोगों को ये पता चलेगा। और ये वीडियो ब्यूटिशियंस के लिए भी एक गिफ्ट है जिन्होंने स्मॉल पार्लर्स जो है स्टार्ट किए हैं, जिनका अभी स्टार्ट है या जो इस सीजन के लिए मिनरल बेस या पार्लर सीक्रेट बेस जो है वो परचेज करना चाह रहे हैं। तो ये वीडियो लाजमी देखें क्योंकि इसमें आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि बेस की मिक्स एंड मैच कैसे करते हैं, बेस को कैसे यूज करते हैं, कौन सी बेसिस जो हैं वो परफेक्ट हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि हम अपनी क्लास स्टार्ट करें। जी, तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को पार्लर सीक्रेट बेसिस को कैसे मिक्स करते हैं, कैसे 2 या 3 या 4 बेसिस से पूरे जो टोन्स हैं आप कवर करते हैं, या किस तरह से आप फ़ायदा उठा सकते हैं 2-4 बेसिस लेके ही, ये सब कुछ बताऊंगी। इससे पहले मैं आप लोगों को गाइड कर दूं कि ये जो बेसिस मेरे पास है ना, ये एम्फी कॉस्मेटिक की बेसिस हैं। ठीक है, इन बेसिस को आपने यूज़ कैसे करना है ये मैं अक्सर आप लोगों को बताती रहती हूँ। इनके जो पूरे सेट के बेस चार्ट मैंने पहले भी शेयर किए हुए हैं, अब दोबारा से मैं कर दूंगी आप लोगों के साथ शेयर। लेकिन आज हम लोग इससे बहुत ही कमाल के शेड्स बनाने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, एम्फी की जो बेसिस है ना, उनका कमाल ये है कि इनके साथ बहुत सारे शेड्स और बन सकते हैं। ये जो 2 पाउडर बेसिस हैं, व्हाइट वाली जो डब्बियां हैं, ये जो 2 शेड्स आपको दिखा रही हूँ, ये लाइट और डार्क पिंक शेड हैं। ये वाले लाइट और डार्क येलो टोन के शेड्स हैं। और ये जो 2 शेड्स हैं लास्ट वाले, ये हैं जी इनके कंसीलर्स। एक है जी ब्राइडल बेस और एक है ऑरेंज कंसीलर। इस सेट की क्वालिटी ये है कि इसमें पिंक, इसमें येलो, इसमें पाउडर बेस और इसमें कंसीलर्स जो हैं वो सब कुछ इंक्लूड है। आपको और कोई चीज़ नहीं लेनी, कोई कंसीलर नहीं लेना, कोई लाइट वाला कंसीलर नहीं लेना, कोई डार्क वाला कंसीलर नहीं लेना, कोई पाउडर बेस नहीं लेनी, कोई फेस पाउडर नहीं लेना, कोई आपने पैन केक नहीं लेना। तो यहाँ पे जो 2 बेसिस आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये इनकी पिंक टोन में लाइट और डार्क बेसिस हैं। एक है 38 और एक है 2W। 2W वैसे भी एक पिंक टोन की बेस होती है। अब पिंक टोन का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही पिंक बेस होगी, उसमें हल्का सा टिंट ऐड होता है। ठीक है, इसमें 2W जो है वो लाइट है और 38 जो है वो थोड़ी सी डार्क है। और यहाँ पे जी येलो टोन की बेसिस हैं जो मेरी बहुत ही फेवरेट बेसिस है। एक है जी 45 और एक है जी आइवरी। ठीक है, ये दोनों बेसिस जो हैं येलो टोन में है। 45 जो है वो थोड़ी सी डार्क है, यानी 38 और 36 की स्किन को कवर कर लेगा, और जो आइवरी है वो फेयर स्किन टोन के लिए है। और इन 2 बेसिस के साथ आप ब्राइडल बेस भी बना सकते हैं। अच्छा, ये जो ब्राइडल बेस आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ ना, ये कंसीलर है। ये एक बना बनाया कंसीलर है। और ये जो ऑरेंज कंसीलर है ना, ये उन डार्क स्पॉट्स के लिए है, जैसे कि ब्लड प्रेशर के मार्क्स हैं, बहुत काले से डार्क सर्कल्स हैं, उनके लिए यूज होता है। अब इसी के साथ मैंने आज आप लोगों को मैजिक करके दिखाना है। अब ये जी 4th सेट इनका है जी पाउडर बेसिस का, जो कि आप एज अ लूज पाउडर, एज अ फेस पाउडर और एज अ पैनकेक यूज करते हैं। ये पार्लर की सीक्रेट बेसिस होती हैं। तो मैंने 4 पार्ट्स में एम्फी की बेसिस को डिवाइड किया और आप लोगों के साथ शेयर किया और इजी बनाया। लाइट और डार्क पिंक, लाइट और डार्क येलो और कंसीलर लाइट और लाइट और डार्क पाउडर इसमें मौजूद है। बल्कि इन बेसिस का एक और कमाल है कि दोनों लाइट और डार्क को मिक्स करके सेंटर वाले शेड्स भी आप इजीली बना सकते हैं। अब आ जाते हैं जी हम अपने टॉपिक पे। मेन टॉपिक है जी कि ये जो 8 बेसिस का सेट है, इनके अलावा अगर हमें कोई और शेड चाहिए तो वो हमने कैसे बनाना है। प्रोफेशनली हम ये सारे काम जो हैं वो करते हैं और इसी तरह मिक्स एंड मैच करके बेसिस के शेड्स बनाते हैं। चाहे आपके पास कितने भी शेड्स हों, लेकिन जो प्रोफेशनल्स होती हैं ना, उनको अपने पर्सनल शेड बनाने की आदत होती है और वो उससे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई होती हैं जो वो खुद शेड्स बना के बेस बनाती हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने ना ऑरेंज बेस, जो एक इनकी मैजिकल बेस है, देखने में बड़ी ख़तरनाक लगती है, लेकिन इसको हमने ईजीली यूज़ कैसे करना है आज आप लोगों को मैं ये बता रही हूँ। तो मैंने सबसे पहले ज़्यादा क्वान्टिटी ली, फिर उससे कम, फिर उससे कम और फिर उससे कम। ठीक है ना, सबसे ज्यादा क्वांटिटी जो है वो फर्स्ट टाइम में ली। उसके साथ मैंने मिक्स करना है जी ये आइवरी शेड में लेके थोड़ा शेड। अब आइवरी हमने सबसे कम से शुरू करके आगे उसकी क्वांटिटी बढ़ाते जानी है। ठीक है ना, तो हमारे डार्क से लाइट शेड जो हैं वो डेवलप हो जाएंगे और इन्हीं में से कितने शेड जो हैं उनके लेवल के आ जाएंगे। आप देखिएगा कि कितनी कमाल की बेसिस बनेगी। अच्छा, ये मिक्स करके आप अपने पास खुद से भी रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप उसी वक्त मिक्स करें। आप मिक्स करके अपनी कस्टमाइज बेस खुद भी बना के रख सकते हैं। कोई भी जो एक शेड आपको पता है कि आपके हाथ पे बड़ा अच्छा हिल गया है, जो बड़ा सूट करता है, जो बड़ा अच्छा
रहता है वो शेड आप खुद भी बना सकते हैं। अच्छा, जो ऑरेंज बेस थी उसको सबसे ज्यादा, फिर कम, फिर कम, फिर कम, इस तरह से लिया। और जो आइवरी बेस है उसको मैंने सबसे कम, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा लिया। ठीक है, इस तरह से आपने लेके और मिक्स कर लेना है। ये जो मैं मिक्सिंग कर रही हूँ ना, ये ब्राइडल बेस के लेवल की इनकी बेस बन जाएगी, लेकिन बहुत ही खूबसूरत कंसीलर बनेगा, ब्राइडल बेस से भी ज्यादा अच्छा। ब्राइडल बेस वैसे मेरी बहुत फेवरेट बेस है, लेकिन उससे भी ज्यादा अच्छी ये बेस बन जाएगी। आप देखें कि कितना खूबसूरत कंसीलर जो है वो मैंने एम्फी की बेसिस यूज़ करते हुए बना लिया है, जो कि आप बना के सेव करके भी रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जी अब वो वाला जिसमें ऑरेंज की क्वांटिटी थोड़ी कम और येलो की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा है, तो उसको मिक्स किया है, तो 36 के लेवल का एक शेड बन गया है, जो कि 36 की स्किन को बड़ा अच्छा कवर करेगा। और चाइनीज़ बेस जो होती है ना, चाइनीज़ बेस के लेवल की भी ये बेस जो है वो जाएगी। आप देखें कि मैं आपको कंपेयर करके दिखा रही हूँ। अच्छा, जब आपने मिक्सिंग करनी है ना, तो आपने टूल को अपने बार बार टिश्यू से साफ करना है, वरना गड़बड़ हो जाती है, फिर शेड जो है ना वो एग्जैक्ट नहीं आते हैं। तो अब ये देखें कि नेक्स्ट थर्ड वन शेड जो है वो मैं मिक्स कर रही हूँ, ये 38 के लेवल का शेड बनेगा। ये हो गया जी चाइनीज 36 और 38। देन नेक्स्ट वाले को मैं मिक्स करूंगी, उससे पहले मैंने अगेन टूल को साफ कर लिया। अच्छा, ये जो एम्फी की मूव बेसिस है ना, बहुत ही कमाल की बेसिस हैं, बहुत जल्दी स्किन में एडजस्ट हो जाती हैं और फ्लॉलेस बेस बनाती हैं। इनका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और नंबर मैंने मेंशन कर दिया हुआ है। इसके अलावा जनाब, अगर आप पूरा सेट इनका परचेज करते हैं ना, तो आप लोगों को इनकी तरफ से सर्टिफिकेट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, और साथ ही साथ फुल सेट खरीदने पे आप लोगों को गिफ्टिंग भी करते हैं ये। और इनके फुल सेट की प्राइस जो है ना वो 6000 है। अगर आप 1 बेस लेते हैं तो वो 1000 में है, और फुल जो 8 बेसिस का सेट है वो 6000 में आप लोगों को मिलेगा। और इसी तरह से 2 बेसिस लेते हैं तो आई थिंक 1700 की हैं, 3 बेसिस लेते हैं तो उस तरह से प्राइसेस जो है ना वो कम होती जाती हैं। और देन जब आप पूरा सेट लेते हैं तो उसमें आपको ज्यादा प्रॉफिट होता है। ब्यूटिशियन से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो पूरा ही अपने पार्लर के लिए परचेज करें। और उसके साथ साथ जी ये डिफरेंट 5 शेड्स भी आप बना सकते हैं। देखें, ये 5 शेड जो है मैंने इन्हीं बेसिस के साथ क्रिएट किए हैं। यहाँ पे जो मैंने सेंटर में बेस रखी है ये है जी आइवरी बेस यूज की, और ऑरेंज बेस यूज करते हुए मैंने ये 5 शेड जो है वो बनाए। अब यहाँ पे मैं आइवरी बेस आप लोगों को लगा के भी, रख के भी दिखा रही हूँ। आप देखें कि ये आइवरी जो है वो बहुत डिफरेंट शेड है उन शेड से जो मैंने खुद क्रिएट किए हैं। ठीक है, तो इन शेड की क्वालिटी अब ये होगी, जो मैंने बनाए हैं उसमें हमने ऑरेंज कंसीलर ऐड कर दिया है। ऑरेंज कंसीलर ऐड करने से जो बेस की कवरेज है ना वो हाई हो जाती है, यानी बहुत अच्छी कवरेज हो जाती है, जिससे आपकी जो डार्क स्पॉट्स और आपकी अनइवन स्किन टोन है वो सारी हाइड हो जाती हैं। यहाँ पे मैंने आइवरी शेड भी रख दिया और यहाँ पे मैंने ऑरेंज शेड भी रख दिया है, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि ये जितने शेड मैंने बनाए हैं वो इनमें से नहीं है। ठीक है, तो ये जो कंसीलर मैंने बनाया ना, इसको भी आप बना के रख सकते हैं, ये वाला। इसके अलावा जो 36 के लेवल की बेस है इसको भी बना के रख सकते हैं। बाकी वो जो डिफरेंट शेड है वो भी आप यूज कर सकते हैं। वो बने बनाए आप लोगों को स्किन टोन के अकॉर्डिंग मिल रहे हैं, लेकिन अगर आपने हैवी कवरेज की बेस बनानी है ना, तो किसी भी शेड में आप थोड़ी सी ऑरेंज बेस या कंसीलर ऐड कर लें तो हाई कवरेज बेस बन जाती है। आप ये देखें कि ये ब्राइडल बेस के लेवल की बेस जो है मैंने बनाई है। 2 शेड जो है ना, 36 वाला और साथ वाला 38 का, वो ब्राइडल बेस जो है एम्फी की उसके लेवल की है। ये जो अगला शेड बना है इनके 45 के लेवल का शेड है, लेकिन हाई कवरेज शेड बना है। वैसे तो पहले ही एम्फी की बेसिस जो है वो हाई कवरेज बेसिस हैं, बट अगर आपने अपने कोई कमाल दिखाने हैं ना तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ये जी 38 के लेवल की बेस आ गई। और नेक्स्ट जो 2 शेड है वो एक तो आइवरी है और एक जो मैंने बनाया है वो सेम 2W के लेवल का शेड है, और नेक्स्ट वाला जो है वो तो आइवरी है, यानी येलो बेस। तो आप ये देखें कि 8 शेड ये हो गए जो आपके पास हैं, 5 मैंने आप लोगों को बना के दिखा दिए। अब जी पाउडर बेस को भी कैसे मिक्स एंड मैच करते हैं, यानी एक तो आपके पास लाइट है और एक आपके पास मीडियम है, इन दोनों को मिक्स करके आप एक बड़ा अच्छा सा शेड क्रिएट कर सकते हैं, यानी आपके पास थर्ड वन शेड भी आ जाएगा। तो मैंने आज आप लोगों को पूरा पैटर्न बताया है कि इन 8 बेसिस के सेट को अगर आप परचेज करते हैं तो उनसे ये डिफरेंट काम जो है वो आप कर सकते हैं। दोनों को मिक्स करेंगे तो आप देखिएगा कि वो पाउडर जो बनेगा वो इन दोनों शेड से बिल्कुल अलग होगा, यानी सेंटर वाला शेड होगा। इसी तरह पिंक बेसिस को भी आप मिक्स करके सेंटर वाला शेड बना सकते हैं, येलो वाली बेसिस को भी मिक्स करके सेंटर वाला शेड बना सकते हैं। तो ये 8 बेसिस हैं सिर्फ, लेकिन इनके साथ आप वर्किंग बहुत सारी कर
सकते हैं, आप डिफरेंट शेड्स बना सकते हैं। आप चाहें तो ऑरेंज बेस और 45 को मिक्स करके शेड बना सकते हैं, आप चाहें तो 38 और आइवरी को मिक्स करके शेड्स बना सकते हैं। जैसे आप लोगों को ईजी लगता है आप उस तरह की मिक्सिंग कर सकते हैं। यहाँ पे जी मुझे थोड़ा सा लाइट पाउडर कम लग रहा था तो वो मैंने मिक्स कर लिया। अब आप ये देखें कि जो 2 पाउडर वाली बेसिस रखी हुई हैं उनमें से कोई भी एक जो है वो इस शेड से नहीं मिलता, यानी मैंने एक सेंटर वाला शेड आप लोगों को दे दिया। तो जनाब देखें, अगर एम्फी कंपनी चाहे ना तो ये 3rd शेड बना के भी आप लोगों को सेल करने लग जाए, लेकिन नहीं, उन्होंने एक बड़ी स्मार्ट सी आप लोगों को किट की ऑप्शन दी है जिसमें से आप लोग सेलेक्ट करके और अपने शेड जो है वो खुद बना सकते हैं। अच्छा, अब मैं आप लोगों को शेड की एप्लीकेशन करके दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये कंसीलर जो है ना बहुत ही खूबसूरत कंसीलर है। मैंने इसको बना के ना अब अपने पास रखा हुआ है ताकि ब्राइड आए तो मैं इस कंसीलर को यूज कर सकूं, यानी ऑरेंज कंसीलर के तौर पे। वो जो डार्क कंसीलर है ना वो तो स्पेसिफिक शेड्स पे, यानी बहुत ज्यादा डार्क सर्कल्स पे या आपके जो बर्न मार्क्स हैं या फिर आपके जो ब्लड प्रेशर के मार्क्स हैं उनके लिए यूज होगा, इसलिए आप मिक्स करके इस तरह से रख सकते हैं। देखें जी, पहला कंसीलर, उसके बाद 36 के लेवल का आप लोगों को शेड लगा के दिखाया, फिर 38 के लेवल का शेड लगा के दिखाया। अब आप लोगों को 45 के लेवल का शेड लगा के दिखा रही हूँ जिसको आप एज अ 2W भी यूज कर सकते हैं, यानी पिंक पिंक टोन सी उसकी बन जाएगी। और आप ये देखें कि कितना खूबसूरत शेड है ये। 5th वन जो शेड है ना वो तो बहुत ही प्यारा शेड है, वो आप लोग यूज कर सकते हैं पार्टी के लिए, ब्राइडल के लिए, फेयर कलर की जो ब्राइड्स हैं उनके लिए, और उसके साथ आप फेयर पाउडर यूज करें तो उफ कमाल ही हो जाएगा। तो जनाब ये वो 5 शेड्स हैं जो मैंने आपको क्रिएट करके दिखाए। इसी तरह से आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग कैसे शेड क्रिएट करते हैं। और जो ओरिजिनल शेड था वो जनाब ये वाला था जिससे मैंने ये 5 शेड क्रिएट की हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। अगर आप चाहें तो 3rd पाउडर भी बना के मिक्स करके खुद से रख सकते हैं। और आपके पास अगर मीडियम स्किन की ब्राइड आती है तो उसके ऊपर वो पाउडर यूज़ करें। अगर आपके पास सांवली रंगत की ब्राइड आती है तो आप इनकी स्किन कलर की यूज़ करें। और अगर आपके पास फेयर ब्राइड्स आ जाती हैं या पार्टी मेकअप आता है तो F1 यूज़ कर सकते हैं। तो जनाब उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी, क्योंकि आज मैंने आप लोगों को सिर्फ 2 शेड्स के साथ 5 शेड्स क्रिएट करना बताए हैं और इसी तरह पाउडर के साथ 1 शेड क्रिएट करना बताया। अच्छा, पाउडर में भी आप लाइट और डार्क 3 सेपरेट शेड बना सकते हैं। एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आप लोगों को ये प्रॉपरली गाइड करूंगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से ले लीजिएगा और ऑर्डर जरूर कीजिएगा। और जी दुआओं में याद रखिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।